क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा हो गई जिंदगी के इस तरह। जिंदगी तू जो है तो जरा तेरी तेरे ज़माने को मेरे अरे क्या है? बातें कर। नहीं क्यों? मुझे बातें। अरे मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला। कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑडिशंस कैसे करते हैं। टैलेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी लुक्स दूसरे नंबर पर आती है। अभी एक लड़की आएगी, तुमने उसको बहुत गौर से ऑब्जर्व करना है। राइट सर। और मुझे उम्मीद है कि तुम ये बहुत अच्छे तरीके से करोगे। हाय, हाय, क्या नाम है आपका? आयमा। क्या करती हैं आप? बैचलर्स कर रही हूँ और मॉडलिंग का शौक है, एक दो फोटोशूट्स भी किए हैं। तो घर से परमिशन है आपको? परमिशन की कोई टेंशन नहीं है और ना ही घर की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आपको पता है कि शूट में कभी आधी रात भी हो जाती है, तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड। Do you smoke? यस। मैक्स, जी सर। इनका फोटोशूट स्टार्ट करो। ओके बेब, लेट्स स्टार्ट। आइए। बैठो।
यार व्हाट द हेल इज दैट? क्या हुआ? मेरा तो काम करने को दिल ही नहीं करता जब से दिलावर ने टेक ओवर किया है। पूरी एजेंसी का माहौल ही खराब कर दिया है। मुझे तो यह आदमी ठीक ही नहीं लगता। पता नहीं टैलेंट एजेंसी की आड़ में क्या करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हो? पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो ऑफिस का माहौल इतना अच्छा था, सारी चीजें टाइम पे हो जाती थी, मीटिंग्स, पेपर वर्क। लेकिन अब दिलावर सिर्फ मीटिंग्स बंद दरवाजों के पीछे करता है, और वो भी लड़कियों के साथ। एंड आई हेट दैट। नफरत आती है मुझे, नफरत। ठीक कह रहे हो। मैं तो खुद सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूं। मैंने तो कितना टाइम इस ऑफिस को दे दिया। ये जगह तो मुझे अपनों जैसी लगने लगी थी, लेकिन जो ऑफिस का माहौल है उससे मुझे घिन आती है, घिन आती है मुझे। हाँ ये तो है, बहुत तेज है ये दिलावर। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। शामिर का क्लोज फ्रेंड था ये दिलावर, और देखो किस तरह शामिर की जड़ें काट कर आज खुद ऑफिस पे बैठा है। ना इसके पास एक्सपीरियंस है, ना एक्सपोजर है, और इसका बंदा शानी, वो तो मुझे एक आंख नहीं भाता। नफरत आती है मुझे। आई जस्ट हेट देम एवरीबॉडी। अच्छा बस कर दो, अब ये जलना कुलना हमें क्या। बड़ी भी आप भी हमारे साथ चले ना। अरे नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो। मेरी बच्ची परेशान हो जाती है और तुम्हें भी परेशान करती है। बड़ी भी, इसका मतलब आप हमें अपना नहीं समझती? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। और नहीं तो क्या, भला बेटों को भी कोई तकलीफ हो सकती है। अच्छा चलो, अब मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी। एक बात याद रखना, तुम लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने। इंशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो बेटा, मेरी बच्ची। तो फिर क्या ख्याल है आयमा के बारे में? उसे रख लें? परफेक्ट है सर, रख लें। लेकिन क्यों? सर देखिए ना, उसकी लुक्स भले ही एवरेज थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लाइफस्टाइल, अकेली रहती है, फैमिली का कोई इशू नहीं, ऊपर से बोल्ड और आज़ाद ख्याल भी है। परफेक्ट पैकेज। वेरी गुड। हमें ऐसी ही क्विक और राइट डिसीजन मेकिंग चाहिए थी। थैंक यू सर। तो फिर संभालो अपनी सीट। इस लैपटॉप के डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स हैं, इसमें ऑडिशंस हैं जो हमने पिछले 3-4 सालों में किए थे। सलमान के जाने के बाद इन फाइल्स पर काम नहीं हो सका। तुम्हें एक नज़र इन फाइल पर डालो, और जो भी लड़के लड़कियां तुम्हें अच्छे लगे उनकी एक लिस्ट बना के कल मुझे दो। राइट सर। ओके, सी यू। अब क्या करूं, अंदर कैसे जाऊं? मेरा ख्याल है कि मुझे रात को आना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा।
शायद किस्मत मुझे यहाँ इसी मकसद के लिए लाई थी। आज मेरे हाथ दुनिया का सबसे कीमती खजाना लग गया है। हारिब चला गया? जी आंटी, हारिब अभी अभी गए। चलो दूध पी लो। मैंने सोचा तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, तुम खाने पीने का ख्याल नहीं रख पा रही होगी। आंटी आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेती। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ और माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाए। आंटी आपको पता है, कभी कभी मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे अपनों की कमी आप लोगों को भेज के पूरी कर दी। बेटा ऊपर वाला तो हमेशा अपने बंदे पर मेहरबान है, बस हमें ये एहसास नहीं होता। ठीक कह रही हैं आप। जब आपको और बड़ी भी को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ऊपर वाला आप जैसे प्यार देने वाले लोगों को ही रिश्तों से महरूम क्यों रखता है, और यही नेमतें उन लोगों को नवाज देता है जिन्हें इसकी जरा भी कदर नहीं होती। बेटा यही तो आजमाइश है, अल्लाह ताला कभी देकर आजमाते हैं, कभी ना देकर। और बेटा जिनको हिदायत नहीं, उनके हक में भी दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जी आंटी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें अच्छी और नेक औलाद से नवाजे। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया। दूध पी लो। अरे अब क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि रात के वक्त यहाँ गार्ड नहीं बैठे होंगे, लेकिन वो तो अभी तक यहाँ बैठे हैं। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा।
अच्छा सुनो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक टू यू।